शहर में एक बार फिर कोरोना वायरस के 2 नए मरीज सामने आए हैं। दोनों ही मरीजों को प्रारंभिक तौर पर सर्दी और खांसी के लक्षण दिखाई दिए थे, जिसके बाद उनका कोविड टेस्ट कराया गया और रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। मरीजों की उम्र क्रमशः 33 और 31 वर्ष बताई जा रही है। इनमें से एक मरीज विजयनगर क्षेत्र का निवासी है, जबकि दूसरा मुसाखेड़ी क्षेत्र का। 33 वर्षीय मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री सामने आई है, जो केरल से लौटने के बाद कोरोना संक्रमित पाया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO डॉक्टर BS सेतिया ने जानकारी दी कि दोनों मरीजों को आइसोलेशन में रखा गया है और उनके परिजनों के भी कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। चूँकि सर अभी जो कल ही से पेशेंट थे वो 2 पेशेंट आए, एक की उम्र 33 साल है और एक की उम्र 30 साल है। एक 33 साल की जो उम्र के हैं, जो मुसाखेड़ी क्षेत्र के हैं, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूर केरल की है और एक जो है वो उनका लोकल भी यहीं के हैं और उनको ऐसी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। मगर चूँकि इनको सर्दी, खांसी, बुखार और इस तरह से था हिस्ट्री, उस हिस्ट्री के दौरान ही इन्होंने प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया था, जहाँ पर कि उनको टेस्ट भी लिखा था, तो दूसरी टेस्ट के साथ उनको कोविड टेस्ट भी लिखा है और पॉजिटिव निकला है। ऐसे कोई उसमें गंभीर लक्षण तो नहीं है। हमारी जो हेल्थ टीम थी, वो टीम जाके उनके कॉन्टैक्ट पर्सन से भी उन्हें कॉन्टैक्ट किया और उनसे लक्षण वगैरह उनका पूरा स्क्रीनिंग किया, तो ऐसा कहीं भी उनमें लक्षण नहीं पाए गए हैं। क्योंकि ये जो केसेस है प्राइवेट से, और हम लोग आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि अदर स्टेट में और अदर जिले में कुछ केसेस मिल रहे हैं, तो प्रिकॉशन के तौर पे हम ज़रूर ये सावधानी रखेंगे कि कम से कम वो लोगों को कहीं भी ऐसे सर्दी, खांसी या बुखार के ऐसे लक्षण मिलते हैं, और अगर आपको लगता है कि कोविड जैसे लक्षण है तो बिल्कुल डॉक्टर को दिखाएं और अपनी जांच करा लें। मगर बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत अभी नहीं है, हम सावधानी रख लें। और ये जो 2 पेशेंट आए, उनको हमारी टीम के द्वारा और उनको बता दिया गया है कि आप घर में भी रहें, तो एक आइसोलेशन रहे, ताकि बहुत ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में नहीं रहे। हम लोगों ने जो पैथोलॉजी लैब है, सोडानी लैब, जहाँ पर इन्होंने जांच कराई और पॉजिटिव आए, उनको भी बोल दिया कि हम उनका सेकंड सैंपल कराएं। सेकंड सैंपल के बाद ही हम कन्फर्मेटरी टेस्ट लगाएंगे, उन कन्फर्मेटरी टेस्ट के बाद ही उसका जीनोम टेस्ट भी करवा लेंगे। डॉक्टर सेतिया ने बताया कि शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में कुल 14,000 से अधिक बेड उपलब्ध हैं और ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि कोविड से जुड़ी सावधानियों का पालन करें, जैसे कि भीड़-भाड़ से बचना, मास्क पहनना और लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना। अगर इस तरह से कोविड का देखा जाए, तो हमारा ये मान के चलिए कि जब हम सेकंड और तीसरी लहर की हम तैयारी भी कर रहे थे, तो बिल्कुल इंदौर में 14,000 से ऊपर बेड हमारे पर अस्पतालों, प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में बेड की व्यवस्था है। उसके अलावा मैक्सिमम बेड जो है वो ऑक्सीजन बेड भी है और HDU बेड है, ICU बेड की व्यवस्था है, पीडियाट्रिक्स यूनिट की बेड की व्यवस्था है। और कुछ बड़े-बड़े जो अस्पताल है, वहाँ पर जो है ऑक्सीजन प्लांट भी लगा दिए गए, क्योंकि पिछली बार जो ऑक्सीजन की काफ़ी हमें तकलीफ हुई थी, तो वो प्लांट भी अभी कंटिन्यू काम कर रहे हैं। बात करें तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे, किस तरीके की सावधानी लोग रखें? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से यही बोल रहा हूँ कि हमें पैनिक नहीं होना, मगर जहाँ भी आपको लगता है कि सर्दी, खांसी या बुखार के ऐसे कुछ लक्षण आपको मिल रहे हैं, तो बिल्कुल हम जांच कर लें। कोविड से आपको डरना नहीं है, और अगर कोविड निकलता है तो बिल्कुल कोविड पॉजिटिव अगर कोई केसेस आता है तो उसको प्रॉपर हम ट्रीटमेंट करें, और जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही लेना है, और हम होम आइसोलेशन ही अभी रहें। डॉक्टर सेतिया ने यह भी बताया कि केरल और महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। ऐसे में यात्रा से लौटे नागरिकों को अतिरिक्त सतर्क रहने की आवश्यकता है।